हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज का किस धारा में परिभाषित किया गया है। ए धारा 1, बी धारा 2, सी धारा 3, डी धारा 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने के लिए सिद्ध करना। यह किस धारा से संबंधित है। ये रहेगा प्रस्तावना धारा 1, धारा 2, धारा 3। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है। 1 जुलाई 1960, 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1962, 1 जुलाई 1963। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जुलाई 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब पारित हुआ है। 20 मई 1961, 20 मई 1960, 20 मई 1962, 20 मई 1963। इसका राइट आंसर है 20 मई 1961। क्वेश्चन नंबर 5 है। दहेज लेना व दहेज देना किस विधि के तहत अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रतिषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय दंड संहिता। दहेज लेने और देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दिया गया है। धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है। दहेज मृत्यु का उल्लेख किस धारा में किया गया है। भारतीय दंड संहिता, दहेज निषेध अधिनियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। भारतीय दंड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम दोनों में। ये भी क्वेश्चन थोड़ा छोटा करें, बड़ा है। किसी महिला की मृत्यु कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाए उसे प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु माना जाएगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है तब दहेज से प्राप्त संपत्ति किसे प्राप्त होगी। उसके माता पिता को, उसके पिता को, उसके बच्चों को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उसके बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10 है। इस अधिनियम में धारा 5 दो व्यक्तियों के बीच अपनी इच्छा से दहेज लेने देने व किया गया करार है। इस अधिनियम
की धारा 5 के तहत दो व्यक्तियों के बीच अपनी इच्छा से दहेज लेने देने के लिए किया गया करार है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य, दूसरा है शून्यकरण, तीसरा है अपराध, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य। दहेज मृत्यु के अपराध में अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुलिस अधीक्षक, ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज लेने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? 3 माह, 6 माह, 1 साल, 5 साल। इसका राइट आंसर रहेगा 6 साल। न्यायालय दहेज से संबंधित मामलों का संज्ञान लेता है पुलिस रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, स्वयं जानकारी पर, उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। पुलिस रिपोर्ट पर भी लेता है, पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर लेता है, स्वयं की जानकारी पर एंड उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में नियम कौन बना सकता है? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, ए और बी दोनों, मजिस्ट्रेट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? 8 धाराएं, 10 धाराएं, 9 धाराएं, 15 धाराएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 धाराएं, 10 धाराएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत क्या सही नहीं है? जमानतीय, अजमानतीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जमानतीय, ये जमानतीय नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध है दहेज लेना, दहेज देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने व देने पर कितना जुर्माना का प्रावधान है? केवल 15,000 रुपये या दहेज की मूल्य राशि जो भी अधिक हो, केवल दहेज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी सही ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान है कम से कम 6 माह व 2 वर्ष की सज़ा, 10,000 जुर्माना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित लिखेंगे इसमें, दुष्प्रेरित, इसमें यहाँ पे एक मात्रा चढ़ेगी, थोड़ा सा हो गया, दुष्प्रेरित करे तो उसे कितनी सज़ा का प्रावधान है? कम से कम 6 माह या 5,000 जुर्माना, कम से कम 3 माह व 5,000 जुर्माना,
कम से कम 1 साल व 5,000 जुर्माना, कम से कम 2 साल या 5,000 जुर्माना। इसका राइट ऑप्शन ए होगा। सही, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। कम से कम 6 माह या 5,000 जुर्माना। थैंक यू। बस क्वेश्चन इतने ही है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।